बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जनता दल यूनाइटेड के पटना स्थित कार्यालय पहुंचे। पार्टी कार्यालय में मुख्यमंत्री के आने से पहले सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम किए गए थे। वहीं पार्टी के पदाधिकारी भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के स्वागत के लिए पहले से मुस्तैद थे। नीतीश कुमार ने पार्टी के पदाधिकारियों के साथ बैठक की। वहीं पार्टी के कार्यालय में बैठक के बाद बाहर आकर नीतीश कुमार ने आरक्षण को लेकर बड़ा बयान दिया है। नीतीश कुमार ने कहा कि आरक्षण से किसी तरह की छेड़छाड़ नहीं किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि बिहार के आरक्षण मॉडल को ऑल इंडिया लेवल पर आजमाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि बिहार में पिछड़े और अति पिछड़े को अलग अलग आरक्षण दिया गया है। उन्होंने कहा कि आरक्षण व्यवस्था में किसी भी तरह का बदलाव नहीं किया जा सकता। नहीं, हमको तो ये पता नहीं है कि ऐसी कोई बहस छिड़ी है कि आरक्षण का लाभ जिनको मिल रहा है उनको नहीं मिलना चाहिए, ऐसी तो कोई बात है नहीं। अपने यहाँ का जो नियम है आप तो जानते हैं बहुत पहले से लागू है, और केंद्र का भी नियम है वह भी पहले से लागू है जो आरक्षण का है। तो जो कुछ भी लोग और आर्थिक आधार पर जो लोग भी, चाहे वो पिछड़ा वर्ग के नहीं थे, अनुसूचित जाति जनजाति के नहीं है, वैसे लोगों के लिए भी आरक्षण का प्रावधान कर दिया गया है। तो मेरे हिसाब से तो ऐसा कुछ नहीं है कि जो आरक्षण का प्रावधान है वो प्रावधान नहीं चलेगा। हाँ, आरक्षण के प्रावधान में कोई परिवर्तन की बात हो, जैसे दिल्ली, हम लोगों के यहाँ तो जो पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षण है उसमें पिछड़ा वर्ग और अति पिछड़ा वर्ग दो अलग आइडेंटिफाइड है। ये जननायक कर्पूरी ठाकुर जी की सरकार ने उन्होंने ये काम किया, वो चल रहा है। हम लोग तो चाहते हैं कि केंद्र में भी ये हो जाए, हालांकि केंद्र में तो सिर्फ एक है। तो अगर उसमें भी विभिन्न प्रकार से लोगों को मिलेगा तो अच्छी बात होगी। तो उसके बारे में कोई अगर आकलन और अध्ययन चल रहा है तो एक अलग बात है, लेकिन किसी को वंचित करने वाली बात तो नहीं हो सकती। वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि वो जाति आधारित जनगणना की मांग का समर्थन करते हैं। नीतीश कुमार ने कहा कि जातीय जनगणना होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार से भी वो जातीय जनगणना करने की अपील करते हैं। बिल्कुल, हम तो आज से नहीं कई बार से, और सिर्फ हम ही नहीं कह रहे हैं, हम तो बार बार विधानसभा विधान परिषद से स्वीकृत करा करके केंद्र को भेज रहे हैं कि एक बार तो इसका होना ही चाहिए। और आप जानते ही हैं कि हम 2 बार विधानसभा से पास करा करके, विधान परिषद से पास करा करके भेजे हैं केंद्र को। तो जाति आधारित जनगणना एक बार तो कर ही लेना चाहिए। पहले होता था और पिछले कई वर्षों से, आज़ादी के पहले से ही वो बंद हो गया, लेकिन हम लोग तो इसके बारे में कह रहे हैं ऐसा हो जाने से कम एक एक चीज़ की सही जानकारी मिल जाएगी। किस जाति के कितने लोग हैं और उनके लिए क्या करना चाहिए, इन सब चीज़ों के बारे में कोई भी निर्णय लेना बेहतर होगा। इसलिए हम लोग चाहते हैं, इसलिए हम तो शुरू से कह रहे हैं। और ये हम ही सिर्फ नहीं चाहते, पूरा का पूरा 2 बार विधानसभा विधान परिषद सबने इसकी मंजूरी देकर के भेजा। भारत में आरक्षण व्यवस्था से वंचित वर्ग के लोगों की स्थिति में बदलाव आया है। वहीं जातीय जनगणना को लेकर भी मांग तेज हो गई है। अब जातीय जनगणना को लेकर गेंद मोदी सरकार के पाले में है। इस मुद्दे पर भी देश में तीखी बहस होनी तय है। पंजाब केसरी टीवी के लिए पटना से संजीव कुमार की रिपोर्ट।